कभी भी कॉम्पिटिशन देखेंगे तो उसमें आज जो टॉपिक लिखे थे आपसे, वो टॉपिक था राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। राज्य व्यवस्था का अर्थ है कि विश्व के सभी आप पाएंगे बहुत सारे संप्रभु देश हैं, वहां पर किसी न किसी प्रकार की राज्य व्यवस्था पाई जाती है। और संविधान जो है ना, ये संयुक्त जो ग्रेट ब्रिटेन है उससे लिया गया कंसेप्ट है कि देशों में शासन व्यवस्था जो है एक नियम कानून के अनुसार चलना चाहिए। ये नहीं है कि ना शासन की राजा की मर्जी के, जो हमारे यहाँ पे राजतंत्र वाली व्यवस्था थी उसमें राजा की मर्जी के अनुसार ही ना शासन व्यवस्था चलती थी, लेकिन वो व्यवस्था जो है उसमें आम जनता को ना बड़ा रिस्क रहता है कि राजा का मर्जी कुछ भी हो सकता है। कभी वो खुश है तो आपको गलत कार्य के लिए माफ कर सकता है, कभी वो क्रोध में है तो अच्छी बात के लिए भी ना दंडित कर सकता है। लेकिन संविधान वाला कंसेप्ट ये है कि शासन में कोई भी हो, शासन जो है ना एक नीति नियम के अनुसार चलना चाहिए, नियम के अनुसार शासन व्यवस्था चले, मन मर्जी से शासन ना चले। आज इस बात को ना पूरे विश्व में स्वीकार किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो था ना पहला लिखित संविधान था, वहां पे पहले उसके लिए प्रयास हुआ कि शासन व्यवस्था के नियम ना लिखित में होना चाहिए। आप लोग कई प्रकार की खेल प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होते होंगे, तो आप लोग कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं खेलते होंगे जिसमें आपको ना नियम मालूम ना होते हो, कि ऐसा कोई खेल खेलना संभव है जिसमें ना नियम ही मालूम ना हो। हमने छोटे बच्चों को खेलते देखा अपने घर के पास में, वहां पे दो बच्चे साथ में खेलते थे, वो छिपने ढूंढने वाला छिपने वाला, तो दोनों बच्चे ना एक साथ ही जाके छिप जाते थे। तो अब ढूंढेंगे कौन, उनको ये नहीं है मालूम, बस उनको बस खेलना है तो, लेकिन वो नहीं जान रहे हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो देख रहा है कि इन बच्चों का खेलना बच्चों को नहीं आ रहा है समझ, लेकिन हम इसको जान रहे हैं कि वो बच्चे भी इस बातों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए वो नहीं खेल पाएंगे। या तो दोनों ही ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं या दोनों ही ना छिप जाते हैं, तो वहां पे दिक्कत आता है। तो शासन व्यवस्था के मामले में भी पूरे विश्व में इस बात को स्वीकार किया गया है कि शासन जो है मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसका कुछ ना लिखित स्वरूप होना चाहिए। तो सभी प्रकार की ना राज्य व्यवस्थाओं में आजकल इस बात को माना जाता है कि एक संवैधानिक व्यवस्था हो, उसके अनुसार ना देश चले, अर्थात नियम कानून हो और उन्हीं का पालन किया जाए। और हम भी ऐसी व्यवस्था में रहना उचित मानते हैं जिसमें नियम जो है ना सभी के लिए लागू हो। अगर कभी ऐसे होता है कोई नियम किसी पे लागू हो रहा है, किसी पे लागू नहीं हो रहा है, तो ऐसे नियम के प्रति हमारी ना आस्था विकसित नहीं हो पाती है कि हम उसको पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर नियम बना हुआ है तो सभी के लिए लागू हो। जैसे परीक्षा में अगर आपको नकल करने नहीं दिया जा रहा है और किसी को करने दिया जाता है, तो वैसी परीक्षा के प्रति आपका सम्मान नहीं रहेगा कि आप मानेंगे नहीं जो कमजोर है तो सर उसका तो मदद करना चाहिए। तो धर्म की श्रेणी में आता है, धर्म हमें सिखाता है कि कमजोर की मदद होना चाहिए, तो आप लोग इसको ठीक मानेंगे कि जो कमजोर विद्यार्थी है उसको नकल का अनुमति होना चाहिए और जो मजबूत है उसके लिए ना परीक्षा लिया जाए। तो हम इसको ना ठीक नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि परीक्षा आपको पहले से बताया गया है, आप उसके हिसाब से तैयारी करके आइए। अर्थात हम चाहते हैं कि नियमों का पालन हो और नियम सब पे ना समान रूप से लागू हो। तो समस्त प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें ये जब टेस्ट होता है कॉम्पिटिशन टेस्ट का राज्य व्यवस्था से संबंधित, तो हमारे यहाँ ये हमने जो सिलेबस इसमें लिख के दिखाया है कि यूपीएससी जो टेस्ट कराती है हमारे यहाँ पे